निपन योजना क्या है? ई श्रम कार्ड धारकों के मिलेगा 2 लाख रुपए, यहाँ भरे फॉर्म। यदि आप एक श्रमिक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के द्वारा निपुण योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आपके स्किल को विकसित कर आपके लिए रोजगार पाने के साधन आसान बनाए जाएंगे। आज के इस आर्टिकल में हम आपको निपुण योजना से संबंधित लगभग सारी जानकारी देंगे, जैसे कि निपुण योजना क्या है, निपुण योजना से आपको क्या फायदा मिलेगा, निपुण योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग कैसे लेनी है और सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, साथ ही इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का फायदा कैसे मिलता है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निपुण योजना की शुरुआत किया गया है और इस निपुण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग निर्माण वर्कर्स के अंतर्गत स्पेलिंग रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से कौशल आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एक पहल निपुण भारत के बाहर काम करने वाले अवसरों सहित उज्जवल भविष्य के लिए योग्यता आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके तहत सभी जितने भी युवा हैं उन सभी को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और एक बार प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह और विदेश में जाकर भी काम कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जानकारी के अनुसार इस योजना का क्या क्या लाभ है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या फायदा, इसके लिए क्या पात्रता है, इसकी सारी जानकारी आपको हम अपने इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। तो आप कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या है यह निपुण योजना 2022? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नहीं पूर्ण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई को आरंभ किया गया है। या योजना का पूरा नाम नेशनल इनरिच्ड फूड प्रोसेसिंग एंड एडिटिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के मान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026 से लेकर 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने और लिखने और अंकगणित की सीखने की क्षमता दी जाएगी और इस योजना का कार्य भवन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। यह निपुण भारत मिशन के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के अनुसार यह योजना के अंतर्गत सभी को स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक अहम हिस्सा होगी और इस योजना का कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र स्थापित किया जाएगा या 5 प्रिय तंत्र राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर संचालित किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए किया गया है। निपुण भारत मिशन की लॉन्चिंग 20 जून 2022 को यूनियन मास्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा निर्माण कामगारों के लिए निपुण योजना को लॉन्च किया गया है और न्यू लॉन्च करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह योजना के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत संचालित की जाएगी, जिसके माध्यम से 1 लाख निर्माण कामगारों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस योजना की लॉन्चिंग के अवसर पर यूनियन मास्टर हरदीप पुरी जी के द्वारा इस योजना के विभिन्न लाभार्थियों को यह बता और उनसे बात भी की गई है और इस योजना के संचालन से निर्माण कामगारों की स्किल में वृद्धि भी की जा सकेगी, जिससे कि उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके और यह योजना रोजगार के अवसर को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 80,000 निर्माण श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा 14,000 लाभार्थियों को प्लम्बिंग एवं अन्य व्यवसाय योग से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। यह सभी कोर्स नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत करवाए जाएंगे। इस योजना के संचालन से देश के लगभग 12,000 नागरिकों को दूसरे देशों में रोजगार की प्राप्ति होगी और इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत कौशल बीमा योजना दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष का बीमार होने की स्थिति में 2 लाख रुपए बीमा के अंतर्गत दिए जाएंगे। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों को विभिन्न डिजिटल स्किल भी दिया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी कमीशन डायरेक्टर के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसके माध्यम से इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी और इस योजना के संचालन करवाने के लिए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन एवं कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी भागीदारी दी जाएगी। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि निपुण भारत योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना और इस योजना के माध्यम से सन
2026 से 27 तक तीसरी कक्षा के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी छात्रों को पढ़ने लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त हो सके और इस योजना के अंतर्गत सभी बच्चों को विकसित के लिए बहुत कारगर साबित होगी और निपुण भारत योजना के माध्यम से अच्छे समय से आधारभूत सार्थकता और संख्यात्मक का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास होगा। निपुण भारत का संचालन शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा ही किया गया है और इस योजना के अंतर्गत सभी स्कूल शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। इस योजना को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आरंभ किया गया है। निपुण भारत योजना के माध्यम से बच्चे संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को भी समझ जाएंगे। निपुण भारत मिशन योजना के अंतर्गत मूलभूत भाषा और साक्षरता की समझ। बच्चों के अंतर्गत मूलभूत भाषा और साक्षरता की समझ होना बहुत महत्वपूर्ण है अभी के इस दौर में, जिसके माध्यम से वह भविष्य में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और NCERT के द्वारा एक सर्वे का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से यह पता लगा कि बच्चे 5वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी पाठ को समझकर पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत योजना के अंतर्गत मूलभूत भाषा और साक्षरता की समझ पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया, जिससे कि सभी बच्चे को आने वाले समय में समझकर शिक्षा को प्राप्त कर सके और इस योजना के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जा सके। निपुण भारत मिशन लर्निंग असेसमेंट। हम आपको बता दें कि असेसमेंट के माध्यम से सभी बच्चों में और उससे संबंधित सभी संभावित सूत्रों की जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे कि बच्चों का ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, क्षमता और विश्वास। इस जानकारी को बच्चे की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असेसमेंट के माध्यम से शिक्षकों को भी बच्चों के स्वभाव को समझने में सहायता प्राप्त होगी और शिक्षकों को यह पता चल पाता कि वह बच्चे कैसे सीखने की क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे किन विषयों में अच्छे हैं और उनके कौशल से भी संबंधित जानकारी लर्निंग असेसमेंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। SCERTS तथा डायट्स के माध्यम से शैक्षणिक सहायता। FLN मिशन के अंतर्गत SCERT के द्वारा टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल को विकसित करने का दायित्व उठाया जाएगा। आज इसके अलावा सभी टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाए जाएंगे। कक्षा 1 से 5वीं के लिए और अन्य लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि सभी बच्चों के लिए आश्रित और अन्य दूसरी और प्रत्येक डायट द्वारा एक एकेडमिक संस्थान विकसित किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के शिक्षक, जिला शिक्षा योजना का और शंकर शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत कई अन्य कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि श्रेणी की सहायता दी जा सके और इसको बढ़ावा दिया जा सके। निपुण भारत मिशन दीक्षा डिजिटल सामग्री। निपुण भारत योजना के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल को भी आरंभ किया गया, जिससे कि दीक्षा पोर्टल के माध्यम से फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके, जो कि स्थानीय भाषा में होगा और यह कंटेंट शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध करवा 10 NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, जिससे कि सभी शिक्षकों के लिए कई प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे, जैसे कि प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सत्र के लिए सहायक सामग्री, वीडियो पढ़ने के लिए संसाधन, शिक्षा पुस्तिका इत्यादि दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऐप से संचालित किया जा सकता है और शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर ऐप लॉन्च किया जाएगा। निपुण भारत मिशन माता पिता एवं सामुदायिक जुड़ाव। निपुण भारत इस योजना की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए माता पिता एवं पूरे समुदाय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और लगभग 80% वक्त बच्चे घर पर होते हैं। ऐसे में बच्चों की सीखने की क्षमता है स्कूल से ज़्यादा घर पर विकसित होती है और स्कूलों द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि बच्चों के माता पिता को बच्चों की शिक्षा से जोड़ा जाए और इसके लिए विभिन्न प्रकार से कदम उठाएंगे, जैसे कि स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें माता पिता को बुलाया जाए और ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से माता पिता को बच्चों की पढ़ाई से जोड़ना और बच्चों को होम असाइनमेंट देना, जिससे कि बच्चे माता पिता को यह जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी कि बच्चे क्या पढ़ रहे और कैसे पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं इत्यादि। श्रम कार्ड निपुण योजना 2022 के अंतर्गत मिलने वाले लाभ। जैसा कि हम आपको बता दें कि श्रम कार्ड निपुण योजना 2022 के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को और युद्ध रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान दिया जाएगा और बल्कि उन्हें 2 लाख रुपए तक का बीमा भी लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत और लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग।
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल या योग्यता का आकलन। मोहा के साथ को ब्रांडेड स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड विकास को कौशल बीमा 2 लाख रुपए के कवरेज के साथ 3 वर्षों का दुर्घटना बीमा। डिजिटल कौशल कैशलेस लेनदेन भीम एप्स भारत के ऊपर कोट इत्यादि। उद्यमशीलता स्वरोजगार के बारे में ओरिएंटेशन। ईपीएफ या बीओसीडब्ल्यू की सुविधाएं। उत्पादकता में वृद्धि, वेतन बढ़ने की संभावना, व्यक्तिगत विकास, साइट पर दुर्घटनाओं में कमी। इंडस्ट्री की जानकारी। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए योग्यता। रिकॉग्निशन ऑफ हायर लर्निंग आरपीएल कौशल संवर्धन ऑफ सीलिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीयता का कोई भी उम्मीदवार जो 18 से 45 वर्ष के बीच हो। जॉब रोल जिसके लिए आरपीएल सर्टिफिकेशन वंचित है और जैसा कि सेक्टर स्किल काउंसिल इंक द्वारा जॉब रोल के लिए निर्देशित किया गया है और उसमें पूर्व अनुभवी हो। आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता रखता हो। उनका कार्य अनुभव संबंधित और अन्य कई मानदंडों को पूरा किया गया हो जैसा कि संबंधित जॉब रोल्स के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा भी परिभाषित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्रता 15 से 45 वर्ष के बीच उनका आयु होना चाहिए। आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना आवश्यक है। अवॉर्डिंग बॉडी द्वारा परिभाषित संबंधित जॉब रोल के लिए अन्य मानदंडों को पूरा करता हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपना करियर बनाने का इच्छुक भी हो। ए श्रम कार्ड निपुण योजना 2022 धारकों को लाभ। श्रमिकों की बेहतर दक्षता, समय और धन के अपव्यय में कमी, बेहतर उत्पादकता, सुपरविजन की संलग्नता में कमी, उत्तम परफॉर्मेंस, श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि, अनुपस्थिति में कमी। ए श्रम कार्ड निपुण योजना 2022 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी वेबसाइट जाने के बाद आपके सामने एक इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर जाने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसमें पूछी गई जो जानकारी होगी उन सभी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। इस तरह आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।